जल थल साधन और समाधि ध्यान में, जब तप साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में। जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। इस वक्त देश में राम नाम की गंगा बह रही है और हर भारतवासी उस गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में इतिहास बनते हुए हर राम भक्त देखना चाहता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली हैं जो उस तारीख को वहां मौजूद रहेंगे और उन्हें वहां के लिए निमंत्रण भी मिला है। कैलाश खेर पद्मश्री, साथ साथ सुरों के सरताज, आध्यात्मिक गायक, उन्हें भी निमंत्रण मिला है और कैलाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको धन्यवाद देता है कि आपने हमें वक्त दिया। होई सोई जो राम रची राखा, आपका करियर ग्राफ देख लें और निमंत्रण देख लें तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने आपके लिए सब कुछ लिख के तैयार रखा था। कहां से कहां पहुंच गए आप और अब वहां भी 22 जनवरी को मौजूद रहेंगे आप। जी, 18 साल का एक यात्रा है संगीत की, और जब हम यहाँ आए थे मुंबई तो तब परमात्मा से एक ही बात पूछी थी, मेरे दाता यहाँ कोई नहीं है जो हमारा हाथ पकड़ ले, एटलीस्ट आप तो सबके सहाय हो, मेरे ईश्वर आप अब हाथ छोड़ना मत, क्योंकि अब तक जो बहुत सारी विषमताएं, जटिलताएं, कुटिलताएं, वो सब देख देख कर, कठिनताएं देख कर आपका बालक आया है। और मैं तो गंगा जी में चला भी गया था, माँ गंगा ने भी भगाया हमको कि नहीं अभी तेरी जरूरत नहीं है, बाहर मेहनत कर, कुछ परिश्रम कर, कुछ जो तुझे करना है वो कर। और पुनर्जन्म के लिए हम यहाँ भेजे गए। उसके बाद परमात्मा ने ऐसा हाथ थामा साहब, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। शायद इस बात का प्रतिमान हमारा जीवन है और उसी का नाम कैलाश। मैं तो कहूं कैलाश ही प्रकाश, प्रकाश ही कैलाश, जिसमें शिव का प्रकाश हो वही है कैलाश। पूरा आप आज भी मेरे पर्वत को देखिए, आदि कैलाश, जिसको हमारे आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे पिथौरागढ़ से गए थे, दर्शन कराए थे पूरे भारत को और विश्व को, और कई देशों में खलबली भी मच गई थी कि हे मेरे दाता ये कौन आध्यात्मिक अवधूत उतर आया जो प्रधानमंत्री के पद पर होकर ऐसा लगता है जैसे कोई संत हो, जैसे कोई साधु हो, जैसे कोई अवधूत हो, जैसे कोई देवलोक से चुना हुआ कोई ऐसी आत्मा हो कि जा तुझे पृथ्वी सत्ता संभालनी है, चल तेरा प्रशिक्षण अब हो गया है, जा अब गद्दी पे बैठ और तुझे देवलोक की ही तरह पृथ्वीलोक को भी संवारना है। बहुत सड़ गया है, बड़े बड़े पढ़े लिखों ने देश चलाया लेकिन देश को गरत में डाल दिया, देश को गारत कर दिया। बड़े बड़े दीवानों ने देश चलाया लेकिन देश की क्या हालत कर दी। तो ऐसे में जब परमात्मा ही जग जाएं किसी के हृदय में, तो ऐसी स्थिति अब हो रही है मेरे भारत की। कहते हैं जनता राम होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता में राम बैठ गए हैं, जनता के हृदय हृदय में राम राम जगे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो राम जगे हैं, अभी तो राम जगाएंगे भी, अभी तो सिर्फ जगे हैं। और क्योंकि जो जगता है वो जगाता है और वो प्रारंभ हो गया, राम युग प्रारंभ हो चुका है। अच्छा, हम जो भी बात कह रहे हैं वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक संत कह रहा, ना, व्यावहारिक जीवन में जीने वाला मनुष्य कह रहा है, इसलिए कसौटी पर सच कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो खुद व्यावहारिक जीवन में देखते आए हैं। कुल 18 साल के करियर में हमने क्या क्या ना देखा, और हम हैरान होते थे कि हे मेरे दाता भारत को इसीलिए थर्ड वर्ल्ड में गिना जाता है, ये जो विदेशी लोग हैं इसीलिए भारत को थोड़ा दरिद्र मानते हैं। क्यों? कुछ हैंडफुल लोगों ने भारत को दरिद्र बनाकर रखा है विधिवत रूप से। लेकिन अब मेरे राम जग गए हैं और नेतृत्व भी हमें देवलोक से जैसे भेजा गया हो, चुनकर किसी को उसके हाथ में दिया है। चल, पहले कभी आपने ख्वाबों में भी सोचा था कि मुख्यमंत्री जो अननोन नाम होते थे, संगठन में भी जिनके नाम नहीं पता होते थे, उनका नाम बुलेगा मुख्यमंत्री के लिए? तो ये राम जगने का ही परिणाम है साहब। राम जग गए हैं, वही होगा जो होना चाहिए। जैसे आपने प्रारंभ में ही कहा, हो ही वही जो राम रचि राखा। अब राम रचि राखा हो चुका है, दिख रहा है।
निमंत्रण की कहानी सुनाइए, निमंत्रण आपको मिला तो अब मैं आपको निमंत्रण से पहले एक छोटा सा आमंत्रण बताता हूं, जब परमात्मा का आमंत्रण हमको कैसे मिला। मेरे दाता ने हमको जैसे चुन लिया है कि तू मेरी हथेली का बालक है, मेरी हथेली पे खेल, तू यहीं पे है। बस वो हथेली का साइज बढ़ाते रहते हैं, कभी एलए में उतारते हैं, हथेली वहां तक पहुंचा देते हैं, कभी न्यूयॉर्क में, कभी रांची में, कभी पानीपत में, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में। हथेली बाबा की, हमारे भोलेनाथ का ही तो है सारा खंड, ये सारी सृष्टि तो मेरे भोलेनाथ का ही अवयव है, उन्हीं का स्वरूप है ना ये। जल थल साधन और समाधि ध्यान में, जब तब साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, गरल कुंभ विष स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया धरती का निस्तारा। त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी जयकारा। मेरे दाता का ही तो ये स्वरूप है। और जब उनका स्वरूप है तो मेरे 12 साल के कुल करियर में या तो पहले कुछ नहीं था, जब हुआ तो ऐसे ही स्पीड से हुआ कि रेल तो सबकी बनती है, हमको रॉकेट बना के रखा है दाता ने। और खाने के वक्त खाने नहीं देते, जाने के वक्त जाने नहीं देते, सोने के वक्त सोने नहीं देते। और मेरे परमात्मा कहते हैं दूंगा सब कुछ, लेकिन समय अपने ढंग से दूंगा। उसके बाद भी हम इतने प्रसन्न क्यों हैं, आप जरा ये पूछिए पहले। क्यों प्रसन्न हैं आप बताएं। प्रसन्न इसलिए हैं कि कितने लाड़ में रखते हैं मेरे दाता, ये सब के बाद भी। क्यों? क्योंकि कुछ उनके अनोखे चयनित होते होंगे मेरे दाता के, शायद उनमें से हम हैं, एक हैं। 12 साल के कुल करियर में, फिल्मों में रहते हुए किसी गायक को 12 साल के करियर में इतिहास में कभी पद्मश्री नहीं मिली। बिल्कुल। और पुरानी सरकार में जबकि हमारा नाम नॉमिनेट हुआ था, पुरानी सरकार में, नई सरकार में मिला। ये कुदरत का खेल है। देखिए, इसमें मैं सरकार और सरोकार दोनों का सहयोग तो मानता ही हूं, लेकिन उनका सबसे बड़ी सरकार जो है देव, मेरे देवलोक की सरकार जो देव सत्ता, वो देखती है। गुरु सत्ता, गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, हमारा परिश्रम, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारी सच्चाई, जीने का ढंग, कैरेक्टर जिसे हम कंडक्ट कहते हैं, वो सबके पास होता नहीं। बन के अलग रहते हैं, हो के अलग लोग। हम, नदी होती है, नहर बनती है, हमें एक ही जीवन मिला है। निंदा भी होगी, बहुत सारे कलुषित आत्माएं भी होंगी, ईर्ष्या भी होगी, उसके भी थोड़े से आपके ऊपर चीजें आएंगी, क्योंकि वो राह का हिस्सा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी कितने लोग निंदक हैं, जो सुबह से शाम तक निंदा ही करते हैं, बस बिना सर पैर की बातें ही करते हैं। भगवान राम को ना छोड़ा, कितने दुष्ट ऐसे भी हैं जो अभी भी बताए थे कि नहीं, भगवान राम वनों में रहते थे तो मांसाहारी ही होंगे ना। मतलब जितनी जिसकी तुच्छ बुद्धि उतनी तुच्छ विचार दे रहा, लेकिन पदों पे बड़े बड़े बैठकर, कितनी शर्म की बात है। ऐसा मेरा भारत चल रहा था। अब राम जग गए हैं। तो 12 साल के कुल करियर में पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, बड़े प्रयोजन होते हैं, उनमें बहुतों में हम फीस भी नहीं लेते, बहुतों में लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं कि कला को हल्के में न लो, आर्ट को हल्के में न लो, प्रेजेंटेशन को हल्के में न लो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई चटनी है, बस चटनी की कोई वैल्यू नहीं, मेन रेसिपीज की वैल्यू होती है। चटनी को एक साइड का हिस्सा माना ना, आर्ट को भी अब वैल्यू मिल रही है। स्पोर्ट्स में भी मेरा भारत तरक्की कर रहा है, और साइंस में तरक्की कर रहा है, स्पोर्ट्स में, फाइनेंस में, कॉरपोरेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हर देश हर कण कण समझिए मेरे प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में है। गरीब से गरीब, गरीब को भी भूखा नहीं सोने दिया जा रहा है। कोविड तलक में साहब 90 देशों में तो हमने इंजेक्शन भिजवाए हैं। ये लो भाई, तुम पहले तुम्हें बचा लो, लड़ बाद में लेना, तुम हमें से हमारी है बुराई कर लेना। मालदीव तलक को हमने इंजेक्शन भिजवाए थे, अभी बहुत बड़ा तुर्रम बन रहा। तो ऐसे ऐसे भी हैं, पर वो मूर्ख तो मूर्ख होता ही है। देखिए, इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। भाई हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम, और गुणवंते गुण ना तजे, और अवगुण तजे ना गुलाम।
जो गुलाम प्रवृत्ति के होंगे वो अवगुण कभी उनके जाएंगे नहीं। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन गई गई को जान दे, रही रही को थाम। हमें रुकना नहीं है। विरोधी और आलोचक निंदक होते हैं, रहेंगे, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी को चलना ही है, गज की चाल से आपको जीना है। और वैसे ही जीवन को एक साधक, एक तपस्वी, एक कलाकार हम अपने स्वरूप में जी रहे हैं। न केवल ये, जितने भी भाई सरकार के बहुत बड़े बड़े प्रयोजन होते हैं, स्वच्छ भारत, उसके हम एम्बेसडर हैं। साहब ने हमारा नाम चयनित किया, 9वें रत्न, ठीक है। उसके बाद जितने भी गाने हैं उनके स्वच्छ भारत से जुड़े हुए, लिखते भी हम हैं कुछ गाने, कंपोज करते हैं। कौशल्य भारत, स्किल इंडिया, और जब 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन भारत को ने कंप्लीट किया था उसके बारे में भी। तो हम लोग भारत के पुनर्निर्माण में कलाकार के स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो हमें अपना कर्तव्य दायित्व निभाना है। भारत एक यज्ञ है, भारत एक अश्वमेध महायज्ञ है। इस यज्ञ में जो भी सच्ची निष्ठा से आहुति डालता जाएगा वो उसकी आहुति पूर्ण होगी, उसके यज्ञ का संपूर्ण आहुति लगेगी, उसका मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई देखे या ना देखे, आपकी आत्मा जिसमें परमात्मा विराजे हैं वो देख रही है। तो आप बन सकते हैं, आप भाषा अंग्रेजी बोल सकते हैं, बन के आप बड़ी बड़ी विचार दे सकते हैं, लेकिन आप जो हैं वो दाता देख रहे हैं, स्वयं अंदर का जज देख रहा है कि अच्छा अभी तो तू ये बोल रहा था, अभी ये बोल रहा, ले बेटा डबल स्टैंडर्ड कर रहा। डबल स्टैंडर्ड से ही कैंसर आता है। कैंसर कोई प्रकृति नहीं देती, आपकी प्रकृति देती है, स्वयं की, आपके कर्म देते हैं। दुख कभी भी आता है आपको सुधारने के लिए, संवारने के लिए। चल तेरे कर्म को मैं सुधारता हूं, एक मौका देता हूं। टांग तोड़ देंगे थोड़े दिन, भगवान को याद कर, अपने कर्मों को सुधार, हो सकता है तेरे अंदर कुछ बदले। तो ये मेरे दाता का एक स्वरूप होता है। इस प्रकार से हमारा जीवन यात्रा चली। अब जैसे ये निमंत्रण आया तो ये भी आप लोगों की, गुरु सत्ता की, बड़ों की, माता पिता की, सबके आशीर्वाद की, अनुकंपा का ही परिणाम है कि पहले लौट का निमंत्रण जब आया तो एक बहुत बड़े गायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम लाड़ करते हैं, बहुत बहुत मानते हैं, उनका फोन आया। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें भी वो बहुत पर्सनल एक प्यार है उसमें भी। उन्होंने कहा आई नो यू गॉट इनविटेशन, आई वांट वन ऑल्सो, तो आप कराइए। तो मुझे इतना एक तो गहरा लगा कि जैसे मेरी मिलनी हो गई हो छोटे की और बड़े की ना हुई हो, और बड़ा कह रहा हो छोटे से कि भाई मेरी भी तो मिलनी होनी है। तो साहब ये बात ही कितनी प्यारी है। तो हमने फिर वहां निवेदन किया, 1 हफ्ते के अंदर उनको भी मिला। तो ये बात देखिए सर, ये है मेरा भारत, ये है मेरे भारत का संगीत क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र। जबकि यहाँ तो कहते हैं नहीं गला काट कंपटीशन है, यहाँ एक दूसरे की सब जड़ काटते हैं। नहीं, यदि इट इज योर चॉइस, प्रभु श्री राम ने यही तो सिखाया है, इट इज योर चॉइस सर। भगवान राम के यही तो कंडक्ट हैं। भगवान राम के आचरण से हम क्या सीखते हैं कि हम जिनका आदर करते हैं, यदि उनका आदेश हो, उनका बात भी हो, तो वो हमारे लिए आदेश है। और उस रूप में मैं मन ही मन सोच रहा हूं, मेरे दाता इनके हृदय से ये बात मेरे लिए निकली, मैं क्या ना करूं। मतलब मैं ये भी बोल गया उत्तेजना में कि भैया आप मेरे आमंत्रण पे आप जाना, तो मैं इसको हस्तांतरित कराता हूं नाम को। तो वो हंसने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप दोनों साथ चलेंगे, आप मेरा कराइए। तो वो जब हुआ 1 हफ्ते में आया, बहुत मेरा दिल ऐसा, ये है सर सफलता, इसको कहते हैं सर। जब आप परमात्मा से बात करें और संसार आपका काम करे, संसार से ना आप बात करें, संसार टांग अड़ाएगा, उंगल करेगा, संसार आपको दुख देगा, संसार दिल तोड़ने के लिए बना है। संसार से ज्यादा प्रीत ना लगाई, प्रीत लगाइए परमात्मा से, भक्ति वहां दिखाइए, लेकिन सच्ची। नाटकबाजी उधर चलती नहीं, वहां झूठ मूठ का कोई भी दोगलापन चलता ही नहीं। बड़े बड़े सूरमाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, फिर भी वो जेल में काहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दान पात्र खोले हुए, फिर भी अभी कितनों की हिस्ट्री ऐसी है कि वो कैंसर से गए हैं।
तो निष्ठा, समर्पण, सच्चाई, इन तीनों के साथ जब परिश्रम होता है तो मेरे दाता का वो कोई काम नहीं होता, फिर वो अनुष्ठान बन जाता है। बिल्कुल, ये हुआ है सर। तो ये आमंत्रण मिला और तब से हम आनंदित हैं और गाने लगभग 21 गा चुके हैं, फिल्म नॉन फिल्म सब मिलाकर। कुछ हमारे अपने कैलासा रिकॉर्ड से आए हैं, हमारे जो कैलासा रिकॉर्ड से आए हैं वो लगभग 8 या 10 गाने तो रिलीज भी हो चुके हैं। और उस रिलीज में श्रृंखला हमने क्या कही कि 5 दिन शेष और 5 संकल्प विशेष, उसमें कैलासा राम संकीर्तन के 5 गाने हम लोग लेकर आ रहे हैं, भक्ति गीत। और उनकी विशेषता यह है वो संकीर्तन है जी। संकीर्तन वो होता है जिसमें हम प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बस उनका सुमिरन करके। और उस सुमिरन जो है वो सहज होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकि सब गा सके। बिल्कुल। तो ऐसे में जो कल गाना पहला रिलीज हुआ था हमारे YouTube पर, उस और पूरी दुनिया में उपलब्ध है, स्पॉटिफाई से लेकर, गुनगुना दें थोड़ा तो वो हम गुनगुना देते हैं कि प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया, राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ, और धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए, राम राम जप जप युग सारे तर गए। राम जी का आगमन अयोध्या सारी सज गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया, राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ। धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए, राम राम रट रट युग सारे तर गए। राम जी का आगमन अयोध्या सारी सज गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग। ये गाने हमने ऐसे बनाए हैं सहज सिंपल, ताकि एक ढोलक पे लेके आपके कुटुंब में, मोहल्ले में कोई आपके मित्र गण भी हों, वो ढोलक लें और बस गाने लगे, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। आप आज 11:11, हर दिन 11:11 पे, क्योंकि 11:11 जो होता है वो बहुत शुभ होता है हमारे आध्यात्म में, बिल्कुल। साइंस में भी, ये साइंस में प्रूव है। हमारा कुछ भी अंध आस्था नहीं, हमारा सब कुछ साइंस है। हमारे वेद जो है वो साइंस है स्वयं, हमारे उपनिषद वो स्वयं विज्ञान है। आपका एक और गाना रामधुन जो है इस वक्त बड़ा पसंद किया जा रहा है, आने वाली फिल्म का है, उसे भी जरा गुनगुना दें। जी, ये फिल्म मैं अटल हूं, ये फिल्म है। और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो भी नेशनल अवार्ड विनर हैं, पंकज त्रिपाठी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी नेशनल अवार्ड विनर हैं, रवि जाधव। और ये फिल्म बहुत ही अच्छे ढंग से बन रही है। और इसमें आपके पद्मश्री प्राप्त कैलाश खेर ने एक गाना कंपोज किया, लिखा और गाया, वो है रामधुन। और दूसरा गाना अटल जी द्वारा लिखी हुई कविता को गाने के स्वरूप में वो भी गाया। तो ये जो रामधुन है इसकी विशेषता ये है कि इसमें भी एक लगन है, एक ध्यान है, एक समाधि है। जैसे झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम, राम धुन 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 राम राम। आप प्रभु श्री राम के आगमन के लिए गाने बना रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, क्योंकि अपने घर में लौट रहे हैं प्रभु श्री राम। उस दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। कई ऐसे लोग हैं देश में, कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसी पार्टियां जिन्हें निमंत्रण मिला है, उन्हें भी स्वागत करने के लिए बुलाया जा रहा है और वो बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम है।
होता क्या है, देखिए जी, आंख सबको दी है, दृष्टि सबको दी नहीं, और चोला सबको दिया है। सबको लगता है जैसे सब मनुष्य हैं, मनुष्य सब होते नहीं। कोई कबर बिज्जू है, कोई बिच्छू है, कोई नेवला है, कोई लकड़बग्गा है। तो कुछ अलग अलग योनियों में अभी भी यात्रा में हैं। हमें लगता है कि वो ये मनुष्य हैं, ये हमारी भूल है। तो इस तरह से है, उनको उनकी यात्रा में है वो, तो उनसे ज्यादा आशा ना की जाए। प्रधानमंत्री उस दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारतवासियों के लिए, सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कितनी गर्व की बात है ये। देखिए, ये भारत जो है वो संतों का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है। हम ऋषियों की संतान हैं। आज ऋषियों का मान बढ़ रहा है, संतों का मान बढ़ रहा है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की तपस्या का परिणाम है कि युग परिवर्तन हो रहा है, राम युग का प्रारंभ हो रहा है, और हृदय हृदय राम जग गए हैं। मोदी जी का आना भी सामान्य बात नहीं, ये देवलोक से कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, वहां से चयन हुआ है। संतों ने, महासंतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, सबने मिलकर आवाहन किया था देवलोक में, तब इनको भेजा गया। यात्रा सामान्य जीवन से प्रारंभ कराई, लेकिन मन देवत्व से परिपूरित दिया। तैयारी कैसी की? पूरी जैसे बाहुबली की तैयारी हो कि शस्त्र भी सीखो, शास्त्र भी सीखो, और त्रिनेत्र का भी प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा बालक है। तो कभी कभी आप देखिए, अगर पड़ोसियों ने थोड़े भी हरकतें की तो जाके वहां पे उनका कैसे दंड दिया गया, कैसे उनका पूर्ण विराम दिया गया उनको। बिल्कुल। तो पहले ये कभी होता नहीं था। पहले हम देखेंगे, बात करेंगे, और ये होगा वो होगा, वचन बोलते थे, निंदा करते हैं। नहीं, ये देश ने बहुत सहा है, अब नहीं सहेगा। मूर्खता का कभी कभी शाम दाम दंड भेद की नीति से भी इलाज करना चाहिए। तो ये हो रहा है। अब जब इतना सब हो रहा है तो ये प्रभु ने रची है रचना। प्रभु ने आपको चुन लिया, हमको चुन लिया, कुछ जगे हुए लोगों को चुन लिया। और आज हमारे गुरुदेव ने एक बहुत यूनिक बात कही कि डॉक्टर, मास्टर, मल्लाह, महात्मा, इन लोगों के लिए डॉक्टर, चिकित्सक, मास्टर, डॉक्टर, मास्टर, मल्लाह, महात्मा, इन लोगों के लिए आराम नहीं। राम काज के बिना मोहे का एक नहीं विश्राम। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। इनका काम है तारना। ये जगे हुए हैं, इनको जगे हुए बनाकर भेजा है। तो ये महात्माओं में गिना जाएंगे, जिनका नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के अब प्रधानमंत्री हैं। आपने पहले भी जैसे जिक्र किया कि ऐसा शुभ घड़ी है और लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम मांसाहार करते थे, कोई कह रहा है कि मंदिर वहां बन ही नहीं रहा, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ऐसे लोगों को अगर कुछ आप गा के बताना चाहें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो हम उनके लिए यही गाएंगे, अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। सबकी यात्रा राम ही मेरे पार लगावेंगे। जो दुष्ट हैं वो भी तिर गए। राम नाम जप के तो दुष्टों का भी उद्धार हुआ है। कितने दुष्टों का उद्धार है। पत्थर तलक मूर्ति जो पत्थर की थी वो जीवित हो गई। और क्या करें हम। आखिरी सवाल यह है कि तैयारियां पूरी हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े वपड़े आपने खूब सिलवाए हैं 22 तारीख के लिए। साथ सिलवाए नहीं, हमको क्या करें। हम हमारे जो कुछ प्रेमी हैं, कुछ जान, हमारे जान जिगर, हमारे हृदय का अंश हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी हमारे हैं पृथ्वी पर। और उन्होंने पहले से भगवान राम के यहाँ पर हीरे जड़ित क्या क्या लगा दिए, जो भी डायमंड ये होते हैं अमेरिकन वाले, ओहो स्वरोस्की और जय श्री राम, और यहाँ त्रिशूल, यहाँ, और तो मन गदगद हो रहा देख के ही कि हे मेरे दाता, ये सब हम कैसे पहनेंगे। वहां तो हम पीला कुर्ता पहनने वाले, हमारे मन में पीला कुर्ते का था, हमने प्रेस भी करा रखा है, उसका चुपचाप रखा है बैग में। लेकिन ये सब है, गदगद हो रहे हैं, उमंगित हो रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की उमंगों का मान रखना है। जी बिल्कुल। 500 सालों का सपना पूरा हो रहा है राम। और मेरे माँ पिताजी का सपना, ये देखिए 500 साल तो देशवासियों का एक है ही, ये तपस्या थी ही मेरे महात्माओं की।
शंकराचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, हमारे गुरुओं की, लेकिन माता पिताओं की, कितने माता पिताओं की प्रार्थनाएं अब हो रही हैं मूर्त रूपेण। माँ पिताजी अभी देवलोक में हैं, लेकिन वहां से भी आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि कैलाश बाबू चलो, अच्छा हुआ हमारे कुछ पुण्यों का प्रारब्ध तुम्हें प्राप्त हुआ और इस तरह के संयोग का तुम हिस्सा बनने वाले। इस इंटरव्यू का समापन हम एक गाने के साथ अगर आप कर दे, जो राम भक्त वहां नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए कुछ गुनगुना दें। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी, रत्नों की धरती, चमक न्यारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी की सवारी 22 तारीख को अयोध्या में पहुंचेगी, अपने घर पर पहुंचेगी और कैलाश जी भी वहां पे मौजूद होंगे। पद्मश्री कैलाश जी वहां पर मौजूद होंगे, जो लोगों को अपनी मधुर आवाज के साथ राम भक्त के गाने भी सुनाएंगे और भगवान का स्वागत भी करेंगे।